जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थिति चल रही है वह कुछ आपके लिए बहुत ऊंचाई की ओर जाने वाली है और कुछ आपके लिए बहुत नीचे के स्तर पर जाने वाली है। ऐसे में आगामी समय जो आपके लिए रहने वाला है वो कुछ विशेष अलग स्थितियों से जाएगा। अब इसमें कुछ ऐसे ग्रह होंगे जो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाले होंगे, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होंगे जो आपका सपोर्ट जो आपके पास है उसे भी खींच लेने वाले होंगे। अब इन स्थितियों को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब से यह काल सर्प दोष निर्मित हुआ है जो राहु और केतु के माध्यम से निर्मित हुआ है, तब से आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी होने जा रही हैं जो आपके लिए बड़े पैमाने पर, देखिए, निगेटिव होगा वो भी बड़े पैमाने पर होगा, पॉजिटिव होगा वो भी बड़े पैमाने पर होगा। अब यहाँ पर सोचना ये है हमको कि ऐसे कौन से ग्रह हैं कि जिनके अनुसार कार्य करके हम अपने जीवन को बहुत ऊंचाई की ओर लेकर जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी राशिपति को देखना चाहिए जो कि तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में शनि देव महाराज जो कि यहाँ पर मंगल और बुध के साथ युति कर रहे हैं। अब देखिए, जहाँ शनि और मंगल दोनों ही अस्त अवस्था में हैं, अब यहाँ पर बुध केवल एक्टिवेट है, लेकिन शनि को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि शनि हमारे राशिपति हैं और कर्माधिकारी हैं। अब यहाँ पर क्योंकि राशिपति होने के कारण हम और कर्माधिपति होने के कारण हमको इनके दोहरे प्रभाव मिलते हैं। इसलिए देखिए, क्योंकि आप मेन क्या होते हैं, आप होते हैं, और आप कौन है, शनिदेव महाराज के प्रभाव में हमेशा ही रहेंगे। चाहे यहाँ आपके लग्न में कोई भी ग्रह आ जाए या किसी भी ग्रह का प्रभाव हो जाए, लेकिन लग्न पर विशेष प्रभुत्व जो रहेगा वो राशिपति का ही रहेगा। यही चीज़ें मेन प्रभुत्व यहाँ पर देखिए, जैसे कि शुक्र की राशि बनी हुई है, लेकिन मेन प्रभुत्व यहाँ पर शुक्र का ही रहेगा। देखिए, जैसे कह सकते हैं ना कि शेयर सबसे ज़्यादा किसके पास है, शनि के पास है आपके नाम के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शनि के अनुसार, अब जरूरी नहीं है कि शनि के ही अनुसार चले जाए। सबसे पहले शनि के सबसे मुख्य प्लैनेट कौन होते हैं? सबसे मुख्य प्लैनेट शनि के जो होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव महाराज। शुक्रदेव महाराज कहाँ पर हैं? चतुर्थ स्थान पर है। तो आज की वीडियो में हम शुक्र की ही स्थितियों को विश्लेषित करेंगे, क्योंकि यही वो ग्रह हैं जो सबसे मुख्य प्लैनेट होते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले समय में शुक्र से संबंधित जो वीडियो आपको दिया था वो भरणी नक्षत्र में शुक्र के गोचर के बारे में दिया था, जिससे कि काफ़ी लोगों ने टेक्निकली लाभ उठाया है। लेकिन अब शुक्र का विशेष प्रभाव और ज़्यादा पावरफुल होने जा रहा है। हालांकि ये राहु केतु देखिए अपने प्रभाव को बनाकर रखेंगे, लेकिन फिर भी हमको इस दौरान कुछ चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। आवश्यक क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थितियाँ विश्लेषित होती हैं। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मात्र 2 दिनों के बाद सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य जब अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ पर आ जाएंगे, 14 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य भी आपके सुख भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ग्रहों की हम विशेषता को उल्लेखित करते हैं। सूर्य जो हैं शनि के लिए शत्रु ग्रह हैं और शुक्र हैं शनि के सबसे मुख्य प्लैनेट। सबसे ज़्यादा शुक्र का सपोर्ट शनि को प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के यहाँ आ जाने से, क्योंकि सूर्य क्या है, एक प्रचंड ऊर्जा वाले ग्रह हैं, क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि अगर हम अपने ग्रहों के जो ग्रुप्स डिवाइड हैं, सौम्य ग्रह, पाप ग्रह, वहीं क्रूर ग्रह, जिसमें कि सूर्य और मंगल 2 ग्रह आते हैं। अब शुक्र भरणी नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है, तृतीय भाव में बैठे हुए बुध, क्योंकि बुध ने भी अभी राशि परिवर्तन किया है तो बुध के भी प्रभावों में परिवर्तन आया है और शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो शुक्र के प्रभाव में विशेषता ऑटोमेटिकली परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा 70% इफेक्ट करने वाला जो चीज़ होती है ग्रह को, वो होती है नक्षत्र, सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालने वाली। अब इन्हीं सब चीज़ों को अगर हम समझें तो यहाँ पर, क्योंकि अगर हम देखें काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये चतुर्थ भाव है और चतुर्थ भाव पर चंद्रमा का शासन होता है।
अब चंद्रमा के शासन के अनुसार यहाँ पर शुक्र को बल मिल रहा है, क्योंकि शुक्र चतुर्थ में और द्वादश में अति विशिष्टकारी प्रभाव देते हैं। और शुक्र जब यहाँ पर अति विशिष्टकारी प्रभाव देंगे तो यह शुक्र की सबसे बड़ी छलांग का समय होगा, क्योंकि वहाँ सूर्य का भी सपोर्ट मिल रहा होगा। और वहीं देखिए मात्र 2 दिनों बाद शुक्र भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। इस समय पर ये कृत्तिका नक्षत्र से गोचर करेंगे। कृत्तिका नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है, जो कि सूर्य के समान ही तेजस्वी नक्षत्र माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र का तीसरा नक्षत्र है। 27 में से नक्षत्रों में से ये तीसरा नक्षत्र माना जाता है। तो इस समय पर शुक्र का सपोर्ट, विशेषता शुक्र देखिए आपके कर्म भाव के भी स्वामी होते हैं और इस समय विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। 2 प्रभुत्व इस समय शुक्र के निकल कर आ रहे हैं। जहां शुक्र अति विशिष्टकारी हो रहे हैं, वहीं इनका जो प्रभाव है, देखिए बेशक शुक्र सप्तम भाव के कारक होते हैं, लेकिन चतुर्थ में ये अति विशिष्टकारी हो जाते हैं। अति विशिष्टकारी होना मतलब किसी ग्रह के प्रभावों में सामान्य स्तर से मतलब कई गुना ज़्यादा, 100-200 गुना ज़्यादा उसके प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। और ये प्रभावों में वृद्धि शुक्र के इस समय पर जो हो रही है, ये आपके लिए बहुत लाभप्रद है। ऐसे समय में शुक्र को बलवान करना या शुक्र के लाभ उठाना, क्योंकि जहाँ इन्होंने आपके कर्म से संबंध बनाया हुआ है, आजीविका पति होकर आजीविका से संबंध बना रहे हैं, वहीं ये आपके सुख भाव में भी विलासिता को उत्पन्न कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो इस समय पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए सूर्य और शुक्र का जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करता है। किंतु यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पर शुक्रादित्य राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य जस्ट अभी आए हैं और माह एंड तक शुक्र यहाँ से चले जाएंगे। सूर्य का आना और माह एंड तक शुक्र का यहाँ से चला जाना, और वहीं शुक्र इस समय पर पूर्ण युवा भी हैं। तो वर्तमान समय जो सूर्य के आने से देखिए इन पर आंशिक प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन पूर्ण रूपेण यदि कहें तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ शुक्र अपने टोटल 100% प्रभावों को प्रसारित कर रहे हैं, वहीं सूर्य के पास वर्तमान समय में ओनली 30% ही प्रभाव देने की क्षमता है। यानी कि दोनों इस समय एक दूसरे के आसपास में डिग्री बल से नहीं है। अर्थात यहाँ पर सूर्य और शुक्र के पृथक पृथक प्रभाव मिलेंगे, लेकिन भाव सेम रहेंगे, जिस कारण से इस समय कभी आपको इन भावों से उग्रता दिखाई देगी, प्रचंडता दिखाई देगी। कभी परिवार में आपको लगेगा कि आपका नेतृत्व शक्ति बहुत अच्छी चल रही है, कभी आपको लगेगा कि आपने प्रेम से सबको बांध रखा है। इस समय खुशियों में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी, क्योंकि सूर्य भी इस समय काफ़ी लंबे समय बाद इन पाप ग्रहों से मुक्त हुए हैं। और सपोर्टिव प्लैनेट शुक्र जो हैं, देखिए शनि के सबसे मुख्य प्लैनेट माने जाते हैं, लेकिन सूर्य के साथ इनकी किसी भी प्रकार की कोई शत्रुता नहीं है, बल्कि शुक्र सूर्य के साथ जब भी होते हैं तो इनके प्रभावों में विशेष वृद्धि हो जाती है। हालांकि ये वृद्धि यदि कही जाए तो ये कैरियर संबंधी कार्यों के लिए अच्छी होती है। वहीं कृत्तिका नक्षत्र जो है वो भी सूर्य देव का ही नक्षत्र है, और दोनों ही ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि है, जिसकी वजह से आपकी आजीविका भी प्रभावित होगी। लेकिन सूर्य के होने के कारण एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय काल सर्पयोग प्रभावी हो रहा है। ऐसे में यदि आप कोई उग्रतापूर्ण कार्य करते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए ऑफिस में किसी कर्मचारी का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि वो बेटर काम नहीं कर रहा, अपना मतलब 100 नहीं दे रहा है किसी भी प्रकार से, और आप उसको
नॉर्मली यदि समझाते हैं तो ये शुक्र के दायरे में रहेगा। लेकिन अपने अधिकार का प्रयोग करके यदि समझाते हैं कि मतलब तुमने ये कार्य नहीं करते हो, फलाना ढिकना ना, इस तरीके से यदि मतलब उस पर अधिकार पूर्ण, क्योंकि सूर्य क्या है, राजा है और राजा नेतृत्व को दिखाता है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा निगेटिव वे में लेकर जाएंगी, आपके करियर की स्थिति भी थोड़ी सी डगमगा सकती है। तो इसलिए आपको इस दौरान शुक्र का दामन थामे रखना है, सौम्यता, नम्रता, ये चीज़ें आपको पकड़ कर रखनी है। विशेषता यही चीज़ें घर के लिए भी कही जाती हैं। इस दौरान शुक्र क्योंकि अति विशिष्टकारी हैं, इसलिए सुखों में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। परिवार में आप इस दौरान काफ़ी चीज़ें मतलब ब्रांडेड चीज़ें करते हुए देखे जाएंगे। इस समय आपकी चॉइस जो होगी बहुत बेहतर होगी परिवार के लोगों के लिए। देखिए कभी कभी आप स्वकेंद्रित पर्सन हो जाते हैं कि सिर्फ अपने सुखों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये वो समय होगा, अपने सुखों के बारे में शुक्र कब आपको देते हैं, तब आप द्वादश भाव में होते हैं। लेकिन यहाँ ये फैमिली में अति विशिष्टकारी हुए हैं, यानी पूरे परिवार के लिए इस समय खुशियों में वृद्धि करेंगे। वहीं इस काल सर्पयोग, क्योंकि देखिए मैंने शनि को लिया है ना, तो शनि को इसी वजह से लिया कि राहु शनि की मित्रता है, और राहु शनि यानी कि इस समय जो राहु से सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं और शुक्र क्या है, राहु के गुरु हैं, तो यहाँ राहु के तो दोनों के ही गुरु हैं, तो मतलब यहाँ पर शुक्र का प्रभाव आपके लिए बहुत बेहतर आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि 50% ही प्रभाव मिलता है, लेकिन यहाँ पर यदि हम शुक्र के अनुसार कार्य करेंगे तो यहाँ इसका प्रभाव बढ़ सकता है, 80% तक हो सकता है। और शुक्र से संबंधित यदि उपायों की चर्चा की जाए तो शुक्र से संबंधित उपाय, क्योंकि हम इस समय कृतिका नक्षत्र को जोड़कर आपको शुक्र के प्रभावों को बता रहे हैं, तो ऐसे में देखिए बीज मंत्र तो सदैव ही प्रभावी रहता है। और दूसरा क्या है कि बीज मंत्र आप तो जानते ही हैं, ओम शून शुक्राय नमः। दूसरा कृतिका नक्षत्र और शुक्र को मिलाकर यदि दोनों को बलि करना हो तो गूलर के पेड़ की पूजा बहुत फलदायी होती है। गूलर के पेड़ की पूजा शुक्रवार से आरंभ करके नित्य प्रति कर सकते हैं तो नित्य प्रति भी करें। और साथ ही साथ देखिए 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खीर का